ओम शांति। आज का वरदान है अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। आज बाबा ने हमें मास्टर सुखदाता भव का वरदान दिया। इसको बाबा ने एक्सप्लेन किया है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। तो मास्टर सुखदाता की डेफिनेशन बाबा ने आज हमें दी। दो चीज़ें बाबा ने इसमें क्लियर की कि जो परमानेंट सुख है, जो परमानेंट हैप्पीनेस है, वो कब महसूस हो सकती है। पहली लाइन बाबा ने कही अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। जब हम सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में होते हैं तो उस समय महसूस किया गया सुख, उस समय की जो फीलिंग्स होती हैं, डिटैच भाव होता है, वही परमानेंट हैप्पीनेस है। और बाबा कहते इंद्रियां जो हैं, क्योंकि वो खुद ही विनाशी हैं, तो उनके थ्रू जब हम या उनके ऊपर डिपेंडेंट होके जब हम कोई भी सुख को अनुभव करते हैं तो वो टेम्परेरी है, क्योंकि इंद्रियां खुद ही टेम्परेरी हैं। तो इसीलिए बाबा कहते फिर टेम्परेरी चीज़ों पे डिपेंड होने की वजह से वो जो सुख है वो भी विनाशी सुख बन जाता है और हमें दुख होता है बाद में। तो इसीलिए अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नामो निशान नहीं आ सकता। मतलब अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी परमानेंस, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अपनी ओरिजिनलिटी में जितना हम रहेंगे थ्रू आउट द डे, उतना ही ज़्यादा जो है हमें सुख और शांति की अनुभूति होगी। आगे बाबा ने कहा अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है, कोई ऐसी बात सामने से आती है, कोई ऐसा व्यवहार सामने से आता है जिसमें विकारों की भासना हो, जिसमें गुस्सा हो, नफ़रत हो, इरिटेशन हो, तो भी बाबा कहते उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, आप उसको कन्वर्ट कर दो, आप उसको परिवर्तन कर दो। आपका स्लोगन है सुख दो और सुख लो। तो ये दूसरी चीज़ बाबा ने बताई कि पहला जो होमवर्क है इसमें कि हमें आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, अपनी अविनाशी स्थिति में स्थित रहना है, सुख को अविनाशी कर देना है। और दूसरी बात बाबा ने समझाई कि अगर सामने से कुछ ऐसा भी आ रहा है तो उसमें से आप दुख नहीं निकालो ढूंढ ढूंढ के, उसमें भी सुख दो और सुख लो और परिवर्तन कर दो उस भावना को, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दो, इमीडिएटली परिवर्तन करो, ताकि हम यानी दुख का भाव आ रहा है, नफ़रत का आ रहा है, इरिटेशन का आ रहा है या इनसिक्योरिटी का भाव सामने से आ रहा है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करके अपनी भावना को भी चेंज करके उस आत्मा को सुख का अनुभव करवाओ, तो उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। तो ये मास्टर सुखदाता की डेफिनेशन है कि खुद भी अविनाशी सुख में रहेगा और दूसरा कि अगर सामने से कुछ ऐसा आता भी है तो उसको कन्वर्ट कर देगा जल्दी से। स्लोगन है अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। बाहर के बोल पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आएगा, फिर अंदर के बोल पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आएगा, और फिर जब वो साइलेंस और अंदर मौन की स्थिति बनेगी और जब हम पॉजिटिव विचारों के रमण में रहेंगे तो उन पॉजिटिव विचारों का, महावाक्यों का रस जो है, उस अंतर्मुखता का रस हम महसूस कर पाएंगे।
तो ये भी तीसरा होमवर्क आज हमें मिला कि एनर्जी हमें अपनी सेव करनी है। ओम शांति।